क्लास अपनी जो चल रही है किसके अंदर, नेट, नेट जी क्लासेस। निकल तो पहाड़ी यहाँ तक दिख रहा है। हम्म। तो आज देखिए टॉपिक दो है, कुछ न्यू स्टूडेंट आए हैं, इनकी पोजीशन बेहद खराब है, तो हम बात करेंगे। टॉपिक अपना है काउंटिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, काउंटिंग किस प्रकार करते हैं, काउंटिंग, काउंटिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेमिंग। तो काउंटिंग देखिए किससे, जैसे ऑर्गेनिक तीन प्रकार की काउंटिंग होती है, मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ। काउंटिंग अगर अपन देखेंगे तो ऑर्गेनिक में देखिए काउंटिंग है, जैसे ऑर्गेनिक में एक कार्बन के लिए ओनली फॉर कार्बन, याद रखना ओनली फॉर कार्बन एटम। ये जब कार्बन तभी यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना, ओनली फॉर कार्बन एटम। जैसे कार्बन एक होता है तो एक को हम बोलेंगे मीथ। कार्बन अगर आपके हो जाएंगे दो तो इसको बोलेंगे ईथ। कार्बन अगर तीन हो जाते हैं तो तीन कार्बन को बोला जाता है प्रोप। कार्बन अगर चार होंगे तो आपको बोलना पड़ेगा ब्यूट। कार्बन पांच होंगे तो आपको मिलेगा पेंट। कार्बन छह अगर होंगे तो आपको मिलेगी शर्ट, शर्ट। ठीक है, शर्ट नहीं मिलेगा, हेक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, हेक्स। कार्बन अगर सेवन होंगे तो आपको मिलेगा हेप्ट। कार्बन अगर आठ होंगे तो आपको मिलेगा ऑक्ट। कार्बन अगर नाइन हो जाएंगे तो आपको मिलेगा नॉन। और कार्बन दस होंगे तो आपको मिलेगा डेक। कार्बन इलेवन होंगे तो वन प्लस टेन को हम कहते हैं इलेवन। ठीक है, तो वन को बोलते हैं अन, पीओटी जो कुछ पीओटी की हेल्प ले रहे हैं। और टेन को बोलते हैं डेक। तो दोनों को मिला दें क्या हो जाएगा, अनडेक हो जाएगा। इलेवन को याद रखना, अनडेक बोला जाएगा। अगर ट्वेल्व कार्बन होंगे, ट्वेल्व में टू प्लस टेन हो जाएगा। टू को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डू। और टेन को बोलेंगे डेक। तो ये हो जाएगा आपका डू डेक हो जाएगा। ठीक है, थर्टीन, थर्टीन थ्री प्लस टेन होगा। थ्री को बोलते हैं ट्राई और टेन को बोलते हैं डेक। तो क्या हो जाएगा, ट्राई डेक हो जाएगा। फोर्टीन, फोर्टीन में फोर प्लस टेन हो जाएगा। तो फोर को बोलते हैं टेट्रा इनऑर्गेनिक काउंटिंग में। और टेन को बोलेंगे डेक। तो आपका हो जाएगा टेट्रा डेक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से काउंटिंग चलती रहती है। फिर देखिए अगर फिफ्टीन आ जाते हैं, फिफ्टीन तो फाइव प्लस टेन। फाइव को हम कहते हैं पेंट और टेन को कहते हैं डेक, पेंटा। ठीक है, पेंटा। तो ये हो जाएगा पेंटा डेक, पेंटा डेक। ठीक है, तो जिन्हें काउंटिंग नहीं आती वो काउंटिंग लिखना जल्दी से फटाफट। काउंटिंग केमिस्ट्री में देखिए काउंटिंग बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ज्यादा। लोग कहते हैं काउंटिंग क्या है, व्हाट इज काउंटिंग। तो काउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केमिस्ट्री। काफी इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री में काउंटिंग, और याद करनी ही पड़ेगी काउंटिंग। या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, बहुत सी जगह काउंटिंग की जरूरत पड़ती है। पीओटी काउंटिंग होती है। पीओटी में देखिए हम जीरो को नील कहते हैं, वन को अन कहते हैं, टू को बाई कहते हैं। इनऑर्गेनिक काउंटिंग में जब आप आएंगे तो इनऑर्गेनिक में जो है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, हाफ से शुरू होती है, हाफ से वन बाई टू को हेमी सेमी। इस प्रकार से काउंटिंग चलती रहती है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग से काउंटिंग, इनऑर्गेनिक के लिए अलग है, केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक के लिए अलग है। ऑर्गेनिक तभी करेंगे जब कार्बन आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काउंटिंग कंटिन्यूस अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नोट कर लीजिए। तो काउंटिंग है ये मैथ एच प्रो ब्यूट एंड हैक्स हैक, इस प्रकार की काउंटिंग है, कंटिन्यूस आती रहती है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए अगर नहीं जा रहा है। वीडियो देखिए लास्ट के। आज लगातार ऑर्गेनिक की वीडियो आ रही है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी पूरी एक बुक होती है ट्वेल्थ क्लास में। इलेवेंथ क्लास में दो चैप्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन मेन केमिस्ट्री जो है इलेवेंथ क्लास में ही है, जिसको कहते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
टेंथ में जब आप आए थे तब भी एक चैप्टर था, टेंथ में भी। इस प्रकार देखिए रेशियो बढ़ता जाता है। टेंथ में एक था, फिर 11 में दो हुए, फिर 12th में आकर के 5 चैप्टर हो गए सीधे सीधे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ बात करते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड देखिए 10th में हमने पढ़े थे बॉन्ड, यानी बॉन्ड का मतलब यहाँ पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड जो आपके होते हैं बेटा 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के। कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला होता है सिंगल बॉन्ड। पहला है सिंगल बॉन्ड। अब कहेंगे सिंगल बॉन्ड ये क्या बीमारी आ गई है, बड़ा कठिन लगेगा आपको सुनने में। अरे ठीक है, तो कहेगा वो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। इस प्रकार से ये बॉन्ड की बात आती रहती है। डबल बॉन्ड। फिर बोलेगा ट्रिपल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। अरे तो सब सुनते रहते हैं बार बार बार। ठीक है, तो सिंगल पे एक लाइन, डबल पे आपको 2 लाइनें खींचनी है, और ट्रिपल पर 3 लाइनें खींचनी है आपको। ठीक है, 2 एटम के बीच में अगर एक लाइन खींची हुई है तो समझ लेना वो सिंगल बॉन्ड है। ये जरूरी है वो एटम कार्बन ही हो। वो एटम आपके हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, वो एटम आपके क्लोरीन क्लोरीन हो सकते हैं, वो एटम आपके फ्लोरीन और फ्लोरीन हो सकते हैं, वो एटम ब्रोमीन और ब्रोमीन हो सकते हैं, वो एटम आयोडीन आयोडीन हो सकते हैं, सेम सेम हो सकते हैं, वो एटम हाइड्रोजन और फ्लोरीन हो सकते हैं, वो एटम हाइड्रोजन और क्लोरीन हो सकते हैं। निकल तो पानी एच एफ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? एच एफ में हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एच एफ और नॉट? हाइड्रोजन बॉन्ड निकल तक पर। हाँ। हाँ, तो फोन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा एच एफ में। एच सी एल में नहीं बनेगा। एच एफ लिक्विड में होगा, एच एफ लिक्विड में होगा या गैस में होगा एच एफ? एच एफ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो लिक्विड में होते हैं या गैस में होते हैं कंपाउंड? जिनके मॉलिक्यूल बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो किसमें होते हैं? एच एफ में, मैंने पूरा हाइड्रोजन गैस नहीं होता, एच एफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। चलिए उत्तर प्रदेश में चलते हैं, लिक्विड में होगा। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो सब लिक्विड में होते हैं, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। दारू देखिए, दारू का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। OH आ गया, हाइड्रोजन बनाएगा, इसलिए दारू देखिए लिक्विड में होती है। वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। देखिए फोन एलिमेंट भी हाइड्रोजन भी है, किसी देखो पानी अपने सामने है, दो दो तो एग्जाम्पल अपने सामने ही है, दारू और पानी। ठीक है, पानी का फॉर्मूला H2O में फोन एलिमेंट बैठा हुआ है FON, और क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बनाएगा। मोस्टली ऐसा यूनिवर्सल लॉ है, ऐसा कहते हैं ना। ठीक है, ध्यान रखना, सिंपल सिंपल चीजों से आप बड़ी चीजें सीखोगे। तो अगर कोई भी कंपाउंड के अंदर फोन एलिमेंट प्रेजेंट है और फोन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो समझे वो हाइड्रोजन 100% बनाता है। और हाइड्रोजन बनाएगा तो लिक्विड में होगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, जनरल कंसर्न नहीं है। तो बहुत सी हम चीजें देखें हाइड्रोजन नहीं बनाएंगे फिर भी लिक्विड में होते हैं। ठीक है, जैसे एलपीजी है, नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी में जो गैस होती है वो क्या होती है? ब्यूटेन गैस होती है। ब्यूटेन में तो फोन एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, फोन एलिमेंट कहाँ है उसके अंदर? है नहीं, C4H10 में फोन एलिमेंट भी नहीं है। तो वो लिक्विड फिर कैसे होगी? अब बच्चा क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है मुझसे। लेकिन समस्या जो है, इंडिया में आज नॉलेज का लेवल बहुत नीचे है, बहुत लेवल है। ठीक है, कारण क्या है कि आज बच्चा और भी चीजें बहुत सी सीख रहा है, इसलिए वो एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हो रहा है। तो वो वहां पे, यहाँ क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वहां पे क्या होता है, प्रेशर डाला जाता है जब गैस पैक्ड की जाती है सिलेंडर के अंदर। तो हाई प्रेशर रखा जाता है, लो टेम्परेचर। तो कोई भी सब्सटेंस को अगर हाई प्रेशर रख दोगे, लो टेम्परेचर पे, तो वो लिक्विड में बदल जाती है, जैसे ऑक्सीजन गैस ही लिक्विड में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से केस चलती रहती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे काउंटिंग ऑफ कार्बन और बॉन्ड की। तो सिंगल बॉन्ड होते हैं, इनमें सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल के साथ अब आते हैं डबल बॉन्ड पे। ठीक है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ हम देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड। अरे ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो इसे क्या कहते हैं?
कौन सा फंक्शन पे ये कार्बन और नाइट्रोजन जब डबल बॉन्ड आ जाता है, कौन सा फंक्शन? निखिल त्रिपाठी बता सकते हो कौन सा डबल फंक्शन कहलाएगा ये, जब कार्बन और नाइट्रोजन की भी डबल बॉन्ड आ जाता है? विवेक अहरवार, कार्बन नाइट्रोजन की डबल, तो क्या होगा फंक्शन का नाम? साइनाइड होगा, शाबाश। ये देखो मेरे मुंह के बाद कल लाओ बेटा, कहाँ पढ़ेंगे तुम मेरे ढंग से। हाँ चलिए, उत्तर प्रदेश में चलते हैं, यूपी के अंदर चलते हैं। दीक्षा गुप्ता, यूपी से। हाँ, थोड़ी देर में दीक्षा गुप्ता क्या हो सकता है, ये कौन सा फंक्शन हो सकता है? आवाज आ रही है दीक्षा गुप्ता? क्या है ये, कौन सा फंक्शन है? सी डबल बॉन्ड एन। फंक्शन ग्रुप की पूरी लिस्ट हमारे पास नहीं है अभी। ये जो फंक्शन होगा, ये इमीन होता है, इमीन, IMINE, इमीन फंक्शन ग्रुप होता है यहाँ पे। क्या होता है? इमीन। जब कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है नाइट्रो, तो इसको इमीन, एक एमीन होता है, एक इमीन, आई से शुरू होने वाला, IMINE, इमीन याद रखना है आपको। और ये तो कीटोन है, ये एल्कीन है। तो देखिए, एटम के आधार पर कंपाउंड बन जाता है। कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड तब एल्कीन, कार्बन ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड कीटोन, और कार्बन नाइट्रोजन की डबल बॉन्ड तो इमीन। ठीक है, तो आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए, कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, कार्बन नाइट्रोजन की भी ट्रिपल बॉन्ड तब साइनाइड होता है मिस्टर विवेक। पढ़िए, मोबाइल में आंसर चीजें मत देखिए, पढ़िए। जवाब फटाफट दीजिए, फटाफट जवाब देने का समय आ गया बिल्कुल। क्योंकि पंक्तियों पे 10 बार पंक्ति, कोई भी चीज तुमसे पूछ दिया, तुम्हारे अंदर सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर होना चाहिए, पल झपकते ही चीजें आ जानी चाहिए तुम्हें। अगर नहीं आ रहे तो यू आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बहुत शानदार परफॉर्मेंस में नहीं जा रहे तुम, समझ लीजिए। गजब का परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक है, कमांडो जैसे पल झपकते ही लोग पहचान ले सकते, इस तरह की कमांडो ट्रेनिंग होनी चाहिए तुम्हारे पास। इमीन होता है, इमीन। साइनाइड सी ट्रिपल बॉन्ड एंड होता है मिस्टर विवेक, तुमने भयंकर गलती कर दी, साइनाइड को बोलते हैं इसको। तो साइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इमीन में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और कार्बन कार्बन तो एल्काइन होते हैं, एल्काइन। तो इसमें तीन ही प्रकार के बॉन्ड आते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, ये बॉन्ड आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तीन से ज्यादा कोई चौथा बॉन्ड नहीं आता। ठीक है, मिटा दें। तो इस प्रकार से बॉन्ड, बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड तीन तरह के, सिंगल, डबल और ट्रिपल। एक लाइन आ जाएगी तो सिंगल बॉन्ड, दो लाइन पे डबल बॉन्ड, तीन पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं। इस प्रकार से बॉन्डों को पहचान सकते हो बहुत जल्दी से। ठीक है, तो चलिए आगे। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की थोड़ी सी। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन देखिए, तो लगेगा तुम्हें ये हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री में है कि क्या हमारे एनवायरमेंट में भी है, ये लगेगा आपको। तो मत सोचिएगा कि ये एनवायरमेंट में नहीं, ये केमिस्ट्री की बुक में नहीं, ये एनवायरमेंट में आपके बैठा हुआ, हर जगह हाइड्रोकार्बन को देख रहे हैं, हमारी जगह देख रहे हैं। चलते फिरते या देखते किचन के अंदर घुस जाओगे, एलपीजी गैस हाइड्रोकार्बन से, ध्यान रखना है आपको। एलपीजी गैस में हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। ठीक है, अब कहोगे सर एलपीजी में हाइड्रोकार्बन कैसे हुई? तो हाइड्रोकार्बन इस तरह से है कि उसके अंदर मीथेन गैस है, इथेन गैस और ब्यूटेन गैस है। ठीक है, इथेन, मीथेन और ब्यूटेन का मिक्सचर भरा हुआ है, जिसमें 95% अकेले ब्यूटेन गैस होती है, और 5% में तुम्हारे मीथेन, इथेन, प्रोपेन होती है। मिल गया तो हाइड्रोकार्बन घर के अंदर ही। ठीक है, घर के अंदर सूर्य को देखते हैं आजकल, गाँव में ज्यादातर देखेंगे आप, केरोसिन ऑयल रहता है, केरोसिन। लाइट चली जाती है बहुत जगह, जो है लाइट की प्रॉब्लम व्यवस्था नहीं होती, तो लोग क्या करते हैं, केरोसिन लैंप रखते हैं, केरोसिन लैंप। लोग जो है जंगलों में रहते हैं, केरोसिन लैंप रखते हैं। अपन कहेंगे केरोसिन क्या है, अब अगर किसी को बता दो, तो मैं देखा जो किसान जिसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, वो जानता, अरे भैया ये तो हम हाइड्रोकार्बन जला रहे हैं। केरोसिन वगैरह फेंका दो उसको, तो वो बताने लगे कि अरे ये तो हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, चलिए
केरोसिन छोड़ दो। आज के जमाने में गाड़ी तो हर जगह चल रही है, हर जगह गांव जंगल में गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो गाड़ी में क्या है, पेट्रोल। याद रखना है, पेट्रोल क्या है, हाइड्रोकार्बन से। पेट्रोल हमारा एक हाइड्रोकार्बन से हर जगह दिखाई दे रहा है आदमी को। ठीक है, इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन को देख सकते हो। तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और एलपीजी गैस और सीएनजी गैस, ढेरों ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन से अपने दिमाग में सेट कर ली। और देखो असल बता रहे हैं, आजकल देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है। तो रोडें देखिए सुंदर बनाई जा रही हैं। तो रोडों को चिकना करने के लिए ऊपर जो काला काला जो सब्सटेंस डाल दिया जाता है गिट्टी के ऊपर, वो भी मिस्टर हाइड्रोकार्बन है। ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड में बता रहा हूँ। और उस कंपाउंड का नाम है एसफॉल्ट, कहलाता है एसफॉल्ट। आपने सुना होगा मथुरा में रिफाइनरी लगी हुई है बहुत बड़ी। तो रिफाइनरी में क्या होता है, जब क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल आता है, कहाँ से, समुद्र से पाइपलाइन डली हुई है, समुद्र से आता है जब, या अदर कंट्री से आता है, ऐसे में रूस से आ रहा है, रूस से क्रूड ऑयल। तो उसको रिफाइनरी में डाल करके फिर, तो पहले कहा जाता है एरोप्लेन के लिए पेट्रोल, एरोप्लेन जो अपने उड़ते हैं उसको कहते हैं फर्स्ट क्लास पेट्रोल, सेकंड क्लास पेट्रोल, फिर थर्ड क्लास पेट्रोल। आपने देखो पेट्रोल पंप पे जाओगे तो दो प्रकार का पेट्रोल मिलता है, एक नॉर्मल पेट्रोल, एक पावर पेट्रोल मिलता है। पावर पावर पेट्रोल की कॉस्ट ज्यादा होती है नॉर्मल पेट्रोल से। ठीक है, तो वो भी पेट्रोल है। फिर अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल है। तो इस प्रकार पेट्रोल की कई क्वालिटियां हो जाती हैं। ठीक है, फिर और आगे बढ़ेंगे तो डीजल मिल जाएगा। डीजल देखिए गाँव में चलता है, इंजन में चलते, ट्रैक्टर वैक्टर चलते हैं डीजल से। फिर और थोड़े आगे बढ़ोगे तो डीजल के बाद केरोसिन आया। एक ही टावर के अंदर, एक आपने देखा मथुरा की तरफ अगर कभी जाए ट्रेन से सफर करें, देखेंगे रिफाइनरी लगी हुई है मथुरा में, बहुत बड़ी रिफाइनरी अपने इसी एरिया के अंदर। तो देखो बहुत बड़ा एक टावर से लगा हुआ टावर, वो टावर में उसी में सारे कंपोनेंट अलग होते चले आते हैं। सबसे पहले पेट्रोल अलग हो जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड क्लास का पेट्रोल अलग हो, फिर थर्ड क्लास का पेट्रोल अलग हो, फिर उसके अंदर डीजल पेट्रोल अलग हो जाएगा, फिर उसके बाद केरोसिन वाला आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से नीचे आते आते चले जाएंगे, फिर एलपीजी गैस आ जाएगी उसी के अंदर निकल के। ठीक है, फिर आपका बचा हुआ जो जल जल के बिल्कुल राख हो जाता है, राख एकदम काला पड़ जाता है, काला जो सब लास्ट में आकर के वो होता है एसफाल्ट, रोड बनाया जाता है इससे। तो आज देखिए बड़े विस्तार रूप से रोड बन रहे हैं। तो सर इतना माल कहाँ से आता है, रिफाइनरी से निकल के आता है, लास्ट वाला, लास्ट वेस्टेज जो कहते हैं इसके। ठीक है, तो इस प्रकार से देयर आर मेनी हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन माई अराउंड इन माई एनवायरमेंट, इन माई सराउंडिंग, सराउंडिंग में हाइड्रोकार्बन बहुत सारे। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको आप ये ना सोचे कि अरे हाइड्रोकार्बन को तो हमें कहीं अमेरिका जाना पड़ेगा, लेबोरेटरी होगी तब वहां देख पाएंगे। ये बात अलग है कि हम कंपोनेंट को नहीं पहचान सकते अलग अलग। तो ये तो लेबोरेटरी में देखेंगे कि केरोसिन ऑयल कैसा दिखता है। ठीक है, डीजल कैसा होता है, दिखने को दिख ही रहा है, लेकिन ये नहीं देखते इसके अंदर हाइड्रोकार्बन, कार्बन चेन कैसे बनी हुई है, अंदर कितने कार्बन है, कितने कार्बन की चेन है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन देखिए दैनिक जिंदगी में लगातार हम देखते हैं, हर जगह देखते हैं, हर जगह जहाँ खड़े हो जाओगे हाइड्रोकार्बन दिखाई देगा आपको। कि रोड पे भी ये खड़े हो गए तो रोड पे दिखाई देगा एस्फॉल्ट है। अब आप देखते हैं कि हम ट्वेल्थ क्लास के बच्चों से पूछते थे, बेटा बताओ हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होती है, हाइड्रोकार्बन बेचारे आसमान दिखाते सर, आप तो आईआईटी लेवल क्वेश्चन पूछ लेंगे, हमारे आते देर नहीं हुए सर मराती ओले फोड़ने लगे। आप तो क्लास में घुसे नहीं, आप हाइड्रोकार्बन बात करने लगे। अरे बहुत कठिन टॉपिक पूछ रहे हैं आप। तो देखो हम बता रहे कितना कठिन टॉपिक है। हाइड्रो पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट है कार्बन। क्या करें आप, क्वेश्चन से आंसर निकालने की क्षमता डेवलप करेंगे बार बार। हाइड्रो कहां से लिया है, हाइड्रो शब्द लिया हाइड्रोजन से। देखो हाइड्रोजन मारा, हाइड्रो, हाइड्रोजन, ये देखिए। ठीक है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखिए क्या नाम है, हाइड्रोजन। तो याद देखिए, एक चीज और तुम्हें बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, देखेंगे अपनी जिंदगी है। सबसे जैसे जिंदगी में हम शुरुआत जब दुनिया में आए थे तब हमें क्या दिखाई देता था, H2O। H2O को भी हमने कई बार बताया हाइड्रो कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रो किसमें कहते हैं, ग्रीक वर्ड में। ध्यान रखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही ज्यादा। आप रोज लिखते हैं केमिस्ट्री में कितने कितने इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं। हाइड्रो, हाइड्रो क्यों नाम है। अब यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, देखिए वर्ड क्या है, हाइड्रोजन। जन मन होता है जनरेट करने वाला, मैंने कई बार चीज बताई। यानी इस हाइड्रो को जनरेट करने वाला कौन है, हाइड्रोजन। ये यानी जब हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई जाती है ऑक्सीजन के साथ में, तभी भाई साहब ये हाइड्रो जनरेट हो पाता है। देखिए हाइड्रो कब जनरेट होता है, जब हाइड्रोजन जनरेट करेगा। हाइड्रोजन, हाइड्रो माने होता है H2O, जन माने जनरेट करने वाला।
यानी हाइड्रो को जनरेट करने वाला भी हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन होती है जब ऑक्सीजन के साथ, तभी हाइड्रो जनरेट होता है। तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो ए नेम ऑफ H2 इन ग्रीक वर्ड। इंडिया में 99% बच्चे ये नहीं जानते H2 को हाइड्रो भी कहते हैं। और देखिए यहाँ से कितने जगह से आ रहा है। ठीक है, तो हाइड्रो यानी H2 को जनरेट करने वाला भी हाइड्रोजन ही है। और यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोकार्बन को जनरेट करने वाला भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रो शब्द लिया गया हाइड्रोजन से, और कार्बन तो कार्बन है ही हमारा, प्लस कार्बन। ठीक है, कार्बन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो बन जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ ले लिए 4 हाइड्रोजन ले लिए और एक कार्बन ले लिया, इक्वल टू CH4। देखिए बन गया, यानी CNG। CNG देखिए अपने धड़ल्ले लेते अपन देख रहे हैं गाड़ियों में, आजकल सरकार चिल्ला रही है CNG गैस पॉल्यूशन। CNG गाड़ी चल रही देखिए, अनेकों अनेकों CNG गाड़ियां। ठीक है, तो ये कंपाउंड कैसे बना है, CNG कैसे बना है, कार्बन हाइड्रोजन से बना। फिर हमने किया क्या 6 ले लिया हाइड्रोजन और 2 कार्बन ले लिए, तो ये बन गया C2H2। C2H, ये देखिए LPG गैस के अंदर है, LPG गैस में। फिर हमने ले लिया 10 हाइड्रोजन ले लिए, 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन ले लिए, तो क्या बन गया C4H10 बन गया। ये LPG ये भी है, ये मैंने ये 95% है LPG ब्यूटेन C4H10। तो सारे हाइड्रोकार्बन से हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है हाइड्रोकार्बन, तो बहुत बड़ा कुछ नहीं पूछा ना, IIT लेवल का पूछा ना उसने, तो भैया 9th लेवल का क्वेश्चन पूछा, 9th लेवल पे ये बात। यानी कंपाउंड मेड अप बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपाउंड मेड अप बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा जो कार्बन और हाइड्रोजन से मेड अप होंगे। क्लियर, तो इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। नोट कर लिया दिव्यांश शर्मा। तो हाइड्रोकार्बन आप बोले ना, कभी भी नहीं बोले, ऐसे चलते अगर कोई भी पूछे रुक जाइए, आराम से जवाब दीजिए उसको भैया कि देखिए आपके घर में हाइड्रोकार्बन रखा हुआ है और गाड़ी से अगर चल रहा हो बंदा, तो मैं तो बस देखो तो भैया टंकी खोलते हो, ये टंकी खोलो, हम आपको दिखाते हैं हाइड्रोकार्बन आपकी गाड़ी में ही है। ठीक है, अगर रोड पे खड़े हुए पूछ लिया हाइड्रोकार्बन दिखाओ भाई साहब, अरे भैया जी देखो रोड पे हाइड्रोकार्बन फैला हुआ है। ठीक है, किचन में खड़े हुए तो कहो देखो जी LPG गैस सिलेंडर, चलो दिखाते तुम्हें हाइड्रोकार्बन रखा हुआ है। दिखा सकते हैं आप, कहीं पे भी दिखा सकते हो। ठीक है, गांव में खड़े केरोसिन लैंप जल रहा है, देखो भैया ये हाइड्रोकार्बन जल रहा है। ठीक है, इंजन चल रहा है, इंजन इंजन कहीं चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर कह दो हाइड्रोकार्बन दिखाओ, थोड़ा टंकी देखो भाई साहब हाइड्रोकार्बन, डीजल के हाइड्रोकार्बन से। तो हर जगह देखिए हाइड्रोकार्बन से, आप बताइए कहाँ बच के जाओगे, नहीं इधर बच सकते हो। ठीक है, तो आपके सराउंडिंग में हर जगह हाइड्रोकार्बन फैला हुआ है, इसको केमिस्ट्री की बुक में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, खुद अपनी लाइफ में परफेक्ट लेवल पे देख सकती है। यू कैन एब्जॉर्ब मैनी प्लेसेस, एट द मैनी प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस में देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन के टाइप पे आ जाते हैं, टाइप्स। इसमें थोड़ा सा देखेंगे, बहुत सिंपल तरीके चलेंगे, काफी बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है, काफी को। चलिए पहला टॉपिक हम बात कर लेते हैं एल्केन की। देखिए ये बात जो है 10th लेवल की है, 10th में एल्केन चैप्टर जो मैंने कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर, उसमें एल्केन की बात की गई है। एल्केन, तो पहला पॉइंट, एल्केन को कैसे पहचानोगे। तो पहला होगा आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पहचान कैसे करोगे, पहचान, चलिए मैं बता दे रहा हूँ पहचान, पहचानना कैसे है, पहचान स्थिति होगी आइडेंटिफिकेशन। क्या करेंगे हम, अगर तुम्हें दिया गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या दिया है? देखना है क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हिंदी में कहते हैं अणुसूत्र दिया गया, अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या पहचानना है आपको, हाइड्रोजन चेक करना है, हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन इसमें कार्बन से, कार्बन के डबल प्लस टू समझ लेना, आंख बंद करके बोल दो एल्केन है ये। तो जैसे हमने ले लिया कार्बन ले लिया एक, तो हाइड्रोजन देखो चेक कर लेते कितना हो जाना चाहिए, तो 2 × 1 + 2 = 4, तो CH4 हो जाएगा, CH4। ठीक है, अगर हमने कार्बन ले लिए 2, तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, कार्बन ले लिए 3, तो हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, कार्बन ले लिए 4, हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे,
कार्बन ले लिए 5, हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे। कार्बन ले लिए 6, हाइड्रोजन 14 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए एल्केन्स हैं ये सब के सब। पहले पहचान लिया हाइड्रोजन से, पहचान लिया हाइड्रोजन से। दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट, बॉन्ड से पहचान सकते हैं। अगर तुम्हें दिया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बहुत से बच्चे कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बीमारी है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला तो देखा आपने। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होता है, बॉन्ड देखने लगते हैं। अभी मैंने बात की थी बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कुछ अंतर नहीं है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको दो चीज दिखाई देती है, ध्यान रखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक एटम दिखाई देंगे और दूसरे बॉन्ड दिखाई। जब एटम और बॉन्ड संगे दिखाई देंगे तो हम लोग वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ H2O, H2 वाटर का फॉर्मूला H2 है, तो कहेंगे कौन सा फॉर्मूला भाई साहब, अरे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, किसमें एटम ही दिख रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं। तो एटम और बॉन्ड संग संग दिखने लगते हैं, तो ऐसे फॉर्मूला का नाम होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे अपने ऊपर कोई कपड़ा ढक दे अपनी बॉडी पे पूरे पे, जैसे आदमी तो मर जाता है, ठीक है, डेड हो जाता है, तो आज उसका पूरा सही ढक दिया था। अब उसका स्ट्रक्चर तुम देखो, देख ही नहीं पाओगे कि भैया इसके हाथ है कि नहीं, किसी ने हाथ ही काट दिए दोनों डेड बॉडी के, तो पैर काट दिए हूँ। ठीक है, देख पाओगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जब खोलेंगे तब दिखाई देगा, दो हाथ दिखाई देंगे, दो पैर दिखाई देंगे, दो आंखें दिखाई देंगे, दो कान नजर आएंगे, दो नाक नजर आएंगे, क्या नजर आएंगे। ठीक है, निखिल त्रिपाठी क्या नजर आएंगे, दो कान नजर आएंगे, दो मुंह मुंह नजर आएंगे, मुंह दिखाई देंगे, दो मुंह दिखाई देंगे, डेड बॉडी में बॉन्ड दिखाई देंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, बॉन्ड दिखने लगेंगे, बॉन्ड कौन से हैं देखिए, बता दे, बॉन्ड दिखाई देंगे। डेड बॉडी में क्या दिखाई देंगे, दो आंखें दिखाई देंगी, दो कान दिखाई देंगे, मुंह नहीं दिखेंगे, दो मुंह तो एक ही दिखेगा। स्ट्रक्चर में देखिए हम पहचान लेते क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर तुम्हें एटम के साथ बॉन्ड दिखने लगे तो आप समझ लीजिए वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और जिसमें केवल एटम ही एटम दिखाई दे वो समझ लो मॉलिकुलर फॉर्मूला है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलर। बहुत से बच्चे पूरी ट्वेल्थ में आ जाते हैं, मॉलिकुलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस नहीं जानते। तो मुझे हंसी आती है कि क्या हो रहा है देश के अंदर। बड़ी बड़ी कोचें हैं, अरे सर मैं तो फिजिक्स वाला से पढ़ रहा हूँ, कोई कहे मैं तो एलन से पढ़ रहा हूँ, कोई कहे मैं आकाश में, मैं तो देखो यथार्थ गुप्ता आती है आकाश से। हालत बुरी है, जबरदस्त बुरी हालत है। आईपीसी नाम है, फॉर्मूला जो लिख देता मैं, करे सर ये तो बड़ा कठिन लिख दिया आपने। तो है ऐसी हालत क्यों है कि सिस्टम से नहीं पढ़ाया जा रहा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में और मॉलिकुलर फार्मूला में बेसिक डिफरेंस अगर करोगे तो ये सिंपल सा डिफरेंस है। मॉलिकुलर फार्मूला में भाई साहब आपको केवल एटम एटम नजर आएंगे, स्ट्रक्चर में एटम के साथ बॉन्ड नजर आने लगते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मॉलिकुलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर। दैट इज दीज आर टू फार्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट। और तो कभी कभार आएंगे, लेकिन दो फार्मूला बहुत आते हैं और ये 10 से शुरुआत हो जाए, बल्कि 9 से मैं कह सकता हूँ, 9 से इनकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अगर अच्छी स्टैंडअप होकर देख लोगे भाई साहब, जो अगर आईएससी बोर्ड की आईसीएस तो 6 7 भी दिख जाएंगे आपको। 6 7 नहीं बता रहा हूँ, आजकल एडवांस तक चलता है। ठीक है, तो आपको देखिए बहुत अलर्ट मोड में आना पड़ेगा। देखिए फिर जी का अभी बोर्डिंग लग गई पूरे ग्वालियर के अंदर, बिग बैंग टेस्ट हो रहा है, बिग बैंग टेस्ट। देखिए आप, बिग बैंग टेस्ट चल रहा है यार, बोर्डिंग लग चुकी है काफी ग्वालियर के अंदर। बिग बैंग टेस्ट में क्या होने जा रहा है, 6 क्लास 5th क्लास है वो दिखा रहे, 5th क्लास ले रहे बच्चों को, 5th क्लास समझ लीजिए। अब किसी अपने जनरल बाप कहते लोग, अरे ये 5th क्लास में आईआईटी नीट की तैयारी, अरे 5th क्लास है, अरे यार क्या 5th क्लास है, 5th क्लास का तो बच्चा एबीसीडी नहीं जान पाता, आईआईटी तैयारी क्या करेगा। तो यहाँ से एडवांस लेवल पे अब चल रहे बच्चे, इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे एल्केन की। तो ये है मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस समझना होगा आपको। चलिए एलपीजी की बात कर लेते हैं। एलपीजी गैस में ब्यूटेन, ब्यूटेन की जैसे पूछा उसने कि बताओ मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा, ब्यूटेन। तो ब्यूट माने होते हैं 4 कार्बन और एन का मतलब है हाइड्रोजन। तो मैंने कहा हाइड्रोजन, जब भी आपके दिमाग में आने लगा एन, एन की आवाज आने लगा, एन ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन क्या होंगे, कार्बन के डबल प्लस 2 आएंगे कार्बन। तो कार्बन 4, 4 दूनी 8 और प्लस 2 10 हाइड्रोजन। तो ये है, देखो इसमें केवल आपको एटम दिखाई दे एटम, बॉन्ड का तो आता ही पता नहीं कहीं। अब चलो बॉन्ड भी चेक कर लेते हैं।
ये देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये देखो कार्बन के साथ बॉन्ड भी दिखने लगे, ये देखो सब जगह सिंगल बॉन्ड लगे हुए, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अब बॉन्ड दिखने लगे और एटम भी दिखने लगे। तो बॉन्ड एटम देख लेते, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इतनी चीज को अगर आप मान लेकर ये तो आईटी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फिर तो समझो बेकार ही मामला, गड़बड़ है सब कुछ। ये आईटी लेवल क्वेश्चन नहीं है, ये 9th लेवल की चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको टॉप टू बॉटम, बॉटम से टॉप पे जाना पड़ेगा बार बार, तो परफेक्शन आएगा। एक बार से कुछ नहीं हो रहा है। जबकि हमें 22 साल हो गए केमिस्ट्री पढ़ाते, 22 साल, 22 ईयर्स, लॉन्ग, सो लॉन्ग टाइम इंटरवल। ठीक है, तब जाके आई तो आप सोचते हैं एक दिन में कैसे कर लोगे ऐसा काम। तो ये है पहचान। अगर मॉलिकुलर फार्मूला दिया है तो हाइड्रोजन से पहचानिए, और स्ट्रक्चर दिया गया तो बॉन्ड से पहचानिए। अगर पूरी कार्बन चेन में आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, समझिए एल्केन है। पूरी कार्बन चेन को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहचानना आपको कितने तरीके, 3 तरह से पहचानना है। पहचान आपको करनी है, आइडेंटिफिकेशन करना है। पहचान को लो, आइडेंटिफिकेशन। तो पहला क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला दिया गया है तो आपको एटम देखना पड़ेंगे, एटम। एटम में स्पेशली देखो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन एटम जो होते हैं इसमें कार्बन के डबल प्लस टू होते हैं। कार्बन देने ही पड़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी है जब उसके अंदर कार्बन है। दूसरा तरीका आपको है बॉन्ड देख करके, बॉन्ड। तो पूरी कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड नजर आएंगे आपको। फुल कार्बन चेन, जितनी बड़ी कार्बन, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन आपको सिंगल बॉन्ड नजर आएंगे। एक लाइन वाला बॉन्ड दिखाई देगा कार्बन कार्बन के बीच में भाई साहब। और तीसरा है अगर, अगर नेम दिया गया, नेम इज गिवन, नेम इज गिवन, अगर नाम दिया गया है तो क्या पहचानोगे? आवाज पहचाना है आपको, आवाज। आवाज देखें किसकी आ रही है, तो आवाज आप देखेंगे तो एन की आवाज नजर आएगी, एन की। ये देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन आ रही है आवाज एन की, देखो एन की। तो कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है। ठीक है, तो देखो बॉन्ड की अगर बात करें, सिंगल बॉन्ड है। यदि उस कंपाउंड की बात करें जो आपके घर के अंदर सिलेंडर के अंदर रखा है, एलपीजी गैस में, ये देखिए ब्यूटेन, सारे कार्बन देखो सिंगल बॉन्ड है। देखिए ध्यान से, हर कार्बन में आपको सिंगल बॉन्ड नजर आएगा, तो ये एल्केन है। ठीक है, हाइड्रोजन चेक कर लेते। कार्बन देखो 4 है, हाइड्रोजन को डबल प्लस टू है कार्बन के डबल प्लस टू। एलपीजी की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी कंपाउंड को 3 प्रकार से पहचाना जा सकता है कि किस ग्रुप के अंदर आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें 20 प्रकार के फंक्शन, देखो 20 प्रकार से। तो जब बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आपने को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आने लगती है। मैं पूछे तो बच्चों से तो एल्केन नहीं बता पाते। क्लियर? तो ये देखना है कि दिया कौन सा फॉर्मूला आपको, मॉलिकुलर फॉर्मूला है कि स्ट्रक्चरल दिया गया है कि नाम दिया गया है, उसके आधार पर देखते चलिए फटाफट जल्दी से। ठीक है, तो एल्केन्स, क्या बात कर रहा हूँ मैं, एल्केन्स की। चलिए मिटाई दे रहे हैं। अब हम देखिए फॉर्मूला लिखेंगे, उसका नाम लिखना सीखेंगे। एल्केन का ही फॉर्मूला, उसका नाम। एल्केन का एक फॉर्मूला लिखेंगे और दूसरी तरफ उसका नाम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, कुछ कंपाउंडों के। चलिए, तो इधर लिखा हमने, यहाँ कंपाउंड है हमारा, टॉपिक है एल्केन, टॉपिक एल्केन। इसमें हम कई बातें, कुछ लोअर लेवल की चले, कुछ हाई लेवल की भी चलेंगे। तो ये देखिए कंपाउंड है, कंपाउंड, और इधर हमने लिखा है उसका नेम, कंपाउंड और नेम। चलिए, नेम और कंपाउंड देखते हैं। इधर हमने लिख लिया उसका फॉर्मूला, CH4। अब देखिए नेमिंग फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना है आपको। बर्ड रूट में आपको एन जोड़ना है, क्या जोड़ना है, एन। कार्बन हमारे पास 4 है, 4, तो ये जगह मीट प्लस एन। ठीक है, कार्बन 2, तो हाइड्रोजन 6, 2 कार्बन है तो 2 को क्या बोलते हैं, ईथ। मैंने कितनी बताई थी, ईथ। जोड़ना है क्या है, एन, तो दोनों मिला दो क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है, कार्बन 3,
हाइड्रोजन 8। ठीक है, अगर आपको 3 करें तो प्रो, बॉन्ड एन है तो प्रोपेन। ठीक है, C4H10। कार्बन 4 है, 4 को बोलो ब्यूट, प्लस एन तो ब्यूटेन। ठीक है, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो डबल प्लस होते ध्यान रखना है, हाइड्रोजन डबल प्लस 1, कार्बन के डबल प्लस याद रखना है बिल्कुल बार बार। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो गया। कार्बन 5 आ गए, 5 को वाली गिनती होता है, 5 को पेंट कहते हैं, पेंट। और प्लस एन तो पेंटेन। कितना आसान तरीका, बिल्कुल सिंपल, यूकेजी एलकेजी का बच्चा भी सीख सकता है। पेंटेन हो गया। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से इनको पहचान सकते हो, अल्केन्स को। एल्केन्स क्या है, एल्केन्स को बहुत आसान तरीके से, कि पेंटेन है कि ब्यूटेन है कि डेकेन है, कुछ भी ले सकते हो, एनीबॉडी। चलिए, लिख लिया, दिव्यांश शर्मा। बिल्कुल दिमाग में लिख लो अपने, सुपर कंप्यूटर जो था ईश्वर ने दिया, सुपर कंप्यूटर है तुम्हारे पास, गारंटी से मैं कह सकता हूँ चैलेंज के साथ, कोई मुझे है हर्ज नहीं है कहने में। यू हैव सुपर कंप्यूटर। मैंने कहा था बुद्धियां 3 प्रकार की होती हैं, उनमें से आपके पास बांस बुद्धि है, बांस बुद्धि, और बांस बुद्धि वाला दुनिया में कुछ भी कर सकता है, परचम फहरा सकता है कहीं पर भी। जैसे देखिए श्रेया शर्मा का मैंने आपको बार बार जिक्र करता था, तो श्रेया शर्मा अमेरिका की कंपनी उसके सामने घुटने टेकती है। ठीक है, 1.25 करोड़ का पैकेज है, और अमेरिका की कंपनी एएमआई कंपनी हाथ जोड़ती है। वो बोलने नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया, उसके उसने जो है बुलाया खुद उसको। जब आपके पास टैलेंट है तो लोग आपको बुलाते हैं, और जब डफर हो तो आपको लोग भगाते हैं, काम से ही भगा देंगे, अरे कोई मतलब का भागो यहाँ से। ठीक है, चलिए, एल्केन की बात कर लिए अपन ने। अब आते हैं एल्काइल। अगला है एल्काइल है, एल्काइल बाई एल। एल्काइल याद है, अब कह क्या बजा रही है, बाई एल की, देखिए। तो पहला पॉइंट याद रखिए, बाई एल ही ऐसा होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बॉन्ड आर से, और किसी को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता आर से। तो पहला है हाइड्रोजन। तो एल्केन में और एल्काइल में अंतर क्या आ जाएगा, इसमें जो हाइड होते हैं कार्बन के डबल प्लस वन, वहां देखो +2 था, यहाँ +1। भाई साहब गणित है, गणित, केमिस्ट्री तो है ही नहीं कुछ भी। अरे प्लस माइनस तो गणित में ही आते हैं ना, सीखते हैं अपन। और गिनती भी मैथ में ही सीखते हैं, केमिस्ट्री में कहाँ सीखते हैं। हम तो गणित ही तो पढ़ाए, केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं रहे बिल्कुल भी। कार्बन 1, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 × 1 + 1, 2 + 1 = 3, तो CH3। तो ये हो जाएगा आपका बॉन्ड CH3। ठीक है, आगे CH3। चलिए दूसरा ले लेते हैं, C2H कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो C3 कितने हो जाएंगे, H7 हो जाएंगे। तो C4H9 हो जाएंगे। तो C5H11 हो जाएंगे। बढ़ाते जाओ जितने तक बढ़ाना चाहो, 10 तक बढ़ा चाहो 10 तक चले जाओ, नहीं आना चाहे 5 तक रुके रहो। तुम्हें ऊपर IIT क्रैक करना तो जाओ 10 तक, 12 पास करना तो 5 तक रहो, ठीक है, 5 तक 12 पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये एल्काइल, इस प्रकार से एल्काइल के फॉर्मूले बना सकते हो। क्लियर, यो आप पहचान सकते हैं। आइए, चलिए, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के द्वारा फिर बॉन्ड क्या करते हैं, बॉन्ड। सेकंड पॉइंट पर बॉन्ड, बॉन्ड कैसे देखो इसमें, तो इसमें भी बॉन्ड सिंगल ही होता है, कार्बन कार्बन के बीच में आप देखो सिंगल हो, लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ पूंछ दिखाई देती है, पूंछ भी और नजर आएगी, पूंछ टेल नजर आएगी, टेल। अगर टेल दिखाई दे तो समझ लो एल्काइल होता है। तो देख लीजिए, पहले को चेक कर लेते हैं CH3 को। CH3 में पूछ तो भी कहीं दिख नहीं रही हमें, दिखेगी अभी आपको, C सिंगल बॉन्ड H। हाइड्रोजन जब भी जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड है। ये देखो पूछ आ गई, दिखने लगी पूछ, ये देखो आगे पूछ अपने आप पूछ आ जाएगी। जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करोगे, पूछ तभी दिखाई जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करोगे। स्ट्रक्चर का मतलब बॉन्ड, कुछ होगा नहीं है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला का मतलब है बॉन्ड दिखाओ, एटम के साथ साथ बॉन्ड दिखाने लगो, वही है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कोई आपसे डेफिनेट पूछता है कि कंसेप्ट हो, ये तो पूछ देख पूछ, ये तो पूछ, ये आ गई पूछ। ठीक है, C3H7, कार्बन 3, 1 2 3। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, ये देखिए पूछ गए पूछ। इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड के साथ साथ पूछ नजर आने लगा, सब लोग एल्काइल्स है। तो एल्काइल और एल्केन में यही बेसिक डिफरेंस है आपका, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं बड़ा है। कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड, उसमें भी कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड, उसमें पूरी नहीं दिखाई देती, उसमें पूरी नजर आने लगती है कार्बन के बीच में। करेक्ट। तो ये है, ठीक है, शानदार तरीका पहचानने का इसको, एल्काइल को। तो ये तो हमने देख लिया कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो हाइड्रोजन पहचानिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया तो बॉन्ड देखो बॉन्ड, और अगर नाम दिया गया है तो आवाज देखो आवाज। अब चलो नाम देते हैं, नाम देकर पहचानते हैं इसको नाम से। बहुत सिंपल है केमिस्ट्री, सोच भी सकते कितनी सिंपल है। लोग पता है, लोग कहते हैं केमिस्ट्री बहुत कठिन है भैया, हमारी तो सर्दी पर निकल जाती है, बहुत कठिन है सर, हमें तो सिंबल ही नहीं आती, हाइड्रोजन का सिंबल ही पता नहीं क्या होता है। तो कहते भैया ये तो बड़ा खतरनाक काम, हाइड्रोजन का सिंबल ही पता नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोजन हर कदम पे ही आ रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। तो बड़ा हमने जुर्म कर दिया हाइड्रोजन का सिंबल पूछ के आपसे। अब आती है आवाज। आवाज कैसी आती है? आवाज यानी प्रोनाउंसिंग। तो देखिए इनमें आवाज आएगी लास्ट है बाई एल की। अगर बाई एल की आवाज सुनाई तो समझो 100% एल्काइल है। देखें आ रही है आवाज की नहीं आ रही? मिथाइल, मैंने बोल दिया, बताओ मिथाइल क्या है? एल्केन है कि एल्काइल है कि एल्कीन है? बहुत से कहने लगे सर जी तो एल्केन नहीं है, दिखाई दे रहा है बाई एल क्या है, दिखा रही साफ साफ, लेकिन फिर भी कहेंगे एल्केन नहीं तो सर एल्केन है, ठीक है। फिर उन्होंने कह दिया चलिए मिथाइल तो रट लिया बेटा तुमने। अब पूछेगा इथाइल, इथाइल ध्यान रखना, इथाइल को एब्रीवेशन में ईटी कहते हैं, ईटी। मिथाइल को एमी याद रखना है आपको, मिथाइल एब्रीवेशन नहीं कहते, एब्रीवेशन, एब्रीवेशन, एब्रीवेशन कहते हैं स्मॉल शॉर्ट फॉर्म, याद रखना शॉर्ट फॉर्म। जैसे हम कहें एन ए क्या है, व्हाट इज एन ए? एन ए इज द एब्रीवेशन ऑफ सोडियम, सोडियम का एब्रीवेशन है। सिंबल क्या होते हैं? एलिमेंट का एब्रीवेशन है। अगर पूछे कि डेफिनेशन तो भैया सिंबल की डेफिनेशन बताओ क्या होती है, तो मैं कह रहा हूँ 99% इंडिया के बच्चे डेफिनेशन नहीं बता पाएंगे सिंबल की। तो कहते सर आप तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लेके आ गए, आईआईटी लेवल क्वेश्चन लेके आ गए। और था सिंबल की डेफिनेशन आईआईटी लेवल की हो गई, तो फिर भैया आईआईटी में फिर पढ़ाया क्या जाएगा? तो फिर आईआईटी सब चूहे भी कहनी, कुतियां अगर प्रयागराज चली जाएंगे तो फिर पत्तल कौन चाटेगा? ये कहावत अपने हिंदी बेल्ट में कही जाती बहुत ज्यादा, ये वर्ड फेमस है बहुत ज्यादा, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन दो चार राज्यों में हिंदी भाषी प्रदेशों में कहा जाता है। सब अगर कुतियां प्रयागराज चली जाएंगी तो फिर पत्तल कौन, जो अपन खाना वगैरह खा लेते गांव में, पत्तल पे खाना खिलाया जाता, फिर देखते पत्तल जरी पहले कितने कुत्ता और कुतियां इकट्ठे हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जो है चीजें हमारे साथ हो रही हैं। आपको बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना है, एक एक चीज का जवाब होना चाहिए शानदार तरीके से, ठीक है। तो आपको बहुत ये नहीं शो करना किसी के सामने, अगर कोई पूछता है तो जवाब दीजिए फटाक फटाफट फटाफट लाओ, फिर उसका दिल खुश हो जाए, अरे भाई साहब बच्चा तो बहुत गजब शानदार पढ़ता है ये तो, इसे टक्कर मत लो, भागो यहाँ से दूर। तो आपको एब्रीवेशन जो है क्या है, शॉर्ट सिंबल की परिभाषा, द शॉर्ट फॉर्म और द एब्रीवेशन ऑफ एनी एलिमेंट, एब्रीवेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज ए सिंबल, सिंबल कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म। अब अपन लिखेंगे सोडियम, इतना बड़ा वर्ड, उसके लिख देते तो एन लिख देते सिंपल सा, उन्होंने कहा अपन बात करें, ठीक है, लंबे लंबे वर्ड, पोटेशियम कितना बड़ा नाम है, अरे भाई इतना बड़ा वर्ड लिखेंगे उसे क्या लिख दिया सीधा, पोटेशियम एब्रीवेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही मिथाइल लिखे इतना बड़ा, मिथाइल की जगह एम लिख दिया शॉर्ट में, पेज बच गया, स्याही बच गई, बहुत कुछ बचा, टाइम बचा, लिखने में टाइम जा रहा है मिथाइल। ये एब्रीवेशन होते हैं हर एक एल्काइल के, एल्काइल के लिए एब्रीवेशन यूज किया और किसी के लिए यूज नहीं किया जाता। तो मिथाइल का एम ई, इथाइल का ई टी, प्रोपाइल का देखिए क्या होता है, प्रोपाइल, ठीक है। तीसरा आ जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल, आई देखो पाइल क्या बात, प्रोपाइल का पी आर। अब चौथा, अब ब्यूटाइल, ब्यूटाइल बी यू। अब केमिस्ट्री आया था एक्सरसाइज में दिया गया 12th क्लास की बुक में, बी यू। तो बच्चे कहने लगे सर ये बी यू क्या आ गया, ये तो मैंने सुना ही नहीं। हमने कह रहे बेटा तो बहुत शानदार पढ़ाई करके आ रहे तो ब्यूटाइल बी यू एब्रीवेशन है ब्यूटाइल का, एनसीईआरटी में कई जगह यूज हुआ।
ब्यूटाइल। फिर आया पेंटाइल। 5 नंबर पे आ गया पेंटाइल। पेंटाइल। पेंटाइल तो क्या आ जाएगा, एब्रीविएशन पी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्काइल के एब्रीविएशन क्या हो गए हैं आपके, बी ई एम पी पी। बी फॉर ब्यूटाइल, ई फॉर इथाइल, एम फॉर मिथाइल, पी फॉर प्रोपाइल और पी फॉर पेंटाइल। पेंटाइल। ठीक है, तो ब्यूटाइल का एब्रीविएशन बी यू, मिथाइल का एम ई, इथाइल का ई टी, प्रोपाइल का पी आर, पेंटाइल का पीई। ये एब्रीविएशन हो गए इनके। एल्काइल के लिए एब्रीविएशन यूज किए जाते हैं और किसी के लिए एब्रीविएशन यूज नहीं किए जाते हैं। और हम देखिए फंक्शनों को आगे बताएंगे। फंक्शनल भी एक तरह एब्रीविएशन ही है। अब एल्कोहल लिखना पड़ा तो एल्कोहल का ओएच लिख दिया, एब्रीविएशन एक तरह हो गया। तो जो हम वर्ड में बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं बस। ठीक है, जैसे कई बार होता है जब बहुत हाई प्रोफाइल मामला होते हैं तो कोडिंग कोडिंग आजकल सिखाई जाती है। कोडिंग कोडिंग में लोग बात करते हैं, अब पूरी बात कर लेंगे अपन को पता ही नहीं पड़ेगा क्या क्या गई है। क्लियर। तो आप देखिए ये एल्काइल के फॉर्म में, तो एल्काइल को कैसे कैसे पहचानोगे, हाइड्रोजन देख के पहचान लो। मॉलिक्यूलर फॉर्म दिया स्टिकर है वो, तो स्टिकर में क्या करो, बॉन्ड बनाओ, उसके बॉन्ड बॉन्ड बना के देखो। तो सिंगल बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड खाली पड़ा होगा कहीं ना कहीं। जब खाली पड़ा है समझ लो एल्काइल है। आवाज से अगर नाम दिया तो आवाज देखो, आवाज क्या लास्ट में बाई एल की आवाज आई, अगर लास्ट में बाई एल की आवाज आई समझ लो एल्काइल है। तो इस प्रकार से एल्काइल एल्केन होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है आखिरकार, एल्काइल और एल्केन का डिफरेंस देखना चाहिए हमें कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्काइल एंड एल्केन्स। दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एल्काइल एक्चुअली अगर देखोगे तो एल्काइल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं एल्केन और एल्काइल। कैपिटल आर। ठीक है, एल्केन हमारे पास है CH4। इसमें से तुम्हें एक हटाना, एक है केवल, जैसे ही हटाओगे वैसे एक बॉन्ड CH3 बन जाएगा, मिथाइल। C2H6, एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन, तो बॉन्ड C2H5, इथाइल। H C3H7, प्रोपाइल। ठीक है, C4H10, ब्यूटेन है, एक हटा दिया तो बॉन्ड C4H9, ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, फिर C5H12, एक हटा दोगे तो बॉन्ड C5H11, पेंटाइल। सिद्ध हो गया। एल्काइल क्या है, एल्केन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर एल्केन से तुम एक हटा दोगे, 1H को रिप्लेस कर दोगे, रिमूव कर दोगे, तो जो चीजें बनेंगी वो एल्काइल्स होंगे। क्या होंगे, एल्काइल्स, दे आर एल्काइल्स। तो एल्केन व एल्काइल में बेसिक डिफरेंस यही है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें एल्काइल से एल्केन पे ले चलते हैं। एल्काइल अगर एल्केन पे कैसे आओगे, देखो सिंपल तरीका है। यही बात में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चल के आती थी हैं। बच्चे बनाए कन्वर्ट में, कहता भैया एल्काइल से एल्केन पे जाओ वापस। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए एल्काइल से एल्केन पे आने का तरीका नोट कर लिया सभी ने, दिव्यांश शर्मा नोट कर लिया। हाँ, वीडियो जरूर देखिए, वीडियो देखिए आप लगातार, जब भी आप खाना खा रहे, मैं तरीका बता, समय बचत कर रहा हूँ आपके समय। मालूम है कि आप गेम खेले हो ना, मानोगे नहीं। इंडिया में तरह तरह के आपके यहाँ तो फायर बॉल लगा देना चाहिए तो सही रहे। ठीक है, एल्काइल टू एल्केन, एल्काइल से एल्केन पे कैसे आओगे, अरे इतना ही सीख लो तो बहुत बड़ी केमिस्ट्री सीख जाओगे। एल्काइल से एल्केन। ठीक है, ये एल्काइल है,
चलिए दो रूट ले रहे हैं, दो रूट। यहाँ पे हमने अभी एच हटा के तो बनाया था, एच हम जोड़े दे रहे वापस। ये तो एच जुड़ गया। तो एक दिन मैंने पूछ दिया एच चाहिए थे, तो बच्चे बहुत ही घबरा गए और ये सर ये क्या बना दिया। ठीक है, तो क्या बन गया देखिए, CH4 बन गया। क्या बन गया, मीथेन बन के तैयार हो गया। देखो घबरा गए थे एकदम क्लास में। जो एक ही महीना से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े थे वो घबरा गए। फिर देखिए हमने क्या लिया, एक मिथाइल और ले लिया यहाँ पे। एक तो था, एक और ले लिया। तो देखो मिथाइल मिथाइल को जोड़ दिया, मिथाइल मिथाइल को इकट्ठा कर लेते हैं, तो C2 से इथेन बन गया। देखो तो एल्केन से एल्काइल, सॉरी एल्काइल से एल्केन दो तरह से बन सकते हैं, या तो आयरन जोड़ दीजिए, या एल्काइल खुद ही दूसरा जोड़ दो, दूसरा एल्काइल जोड़ दो, तब भी एल्केन पे जाओगे। दूसरा एल्काइल एल्काइल को जोड़ दो आपस में, तो भी एल्काइल बन जाएंगे। देखो उसमें क्या है, ज्यादा कार्बन का एल्केन बनेगा। अब भाई साहब आयरन जोड़ोगे, उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा जितने में एल्काइल थे। जितने कार्बन एल्काइल में थे उतने का ही एल्केन बनेगा। लेकिन एल्काइल एल्काइल को जोड़ दो, तो एल्काइल जितने का उसका डबल का बन जाएगा। तो एल्काइल से एल्केन पे जाने के दो रास्ते हैं, लेकिन एल्केन से एल्काइल पे जाने का केवल एक ही रास्ता है, वो है हाइड्रोजन रिमूवल। हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए एक, एल्काइल पे जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जंपिंग मारना चाहिए कि जंपिंग लंगूर मारता है, कभी पेड़ पे, कभी मकान पे, कभी मकान से, फिर पेड़ पे जंप लगाता रहता है। इसी तरह से एल्केन से एल्काइल, एल्काइल से एल्केन, एल्केन से एल्काइल, एल्काइल से एल्केन, एल्काइल से एल्केन पे दो तरह जा सकते हो, लेकिन एल्केन से एल्काइल पे एक ही तरह जा सकते हो, हाइड्रोजन हटा करके। और इसमें दो रास्ते, हाइड्रोजन भी जोड़ करके और एल्काइल को एल्काइल से जोड़ दो। जैसे वुड रिएक्शन आएगा, वुड फिटिक रिएक्शन आएगा, फिटिक रिएक्शन आएगा, हम यही करते रहते हैं, एल्काइल एल्काइल को जोड़ते रहते हैं। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से एल्केन एल्काइल का कॉम्बिनेशन शानदार आपके दिमाग में होती है, माइंड में, कि व्हाट इज द सुपर कॉम्बिनेशन ऑफ एल्काइल एंड एल्केन। एल्काइल एल्केन का आपस में सुपर कॉम्बिनेशन क्या है, व्हाट इज द सुपर कॉम्बिनेशन। अगर इतना ही सीख लिया तो समझ लो 10% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। एक और एग्जांपल ले लेते छोटा सा। चलिए एल्काइल टू एल्केन, ठीक है, किस तरह, कितना आसान है, कुछ नहीं, जोड़ दो, जोड़ा घटा ही करना पड़ता है, मैथमेटिक्स। ये रहा C2H5, इथाइल है, हमें चाहिए एल्केन, तो जोड़ देते हैं H, ये जोड़ दिया H, और ये था C2H5। अब कोई बोले भाई साहब ये क्या, ये तो कंपाउंड कभी देखा ही नहीं मैंने, इतने में डर जाते बच्चे तो क्या है, C2H6 हो गया। फिर क्या गया, ये हमने जोड़ ले लिया, बॉन्ड C2H5 एक और ले लिया, दो ले लिए, तो क्या हो गया C2H5 और पूंछ C2H5, इकट्ठा कर लिया तो क्या होगा C4H10, दोनों देखो एल्केन हो गए, बन गए। तो एल्काइल से एल्काइल को जोड़कर भी एल्केन, और एल्काइल से हाइड्रोजन जोड़कर भी एल्केन बनाया जा सकता है। बस अंतर यह है कि इसमें कार्बन रहते हैं सेम, देखो दो ही कार्बन है, सेम कार्बन रहेंगे। तो तुम्हें चेक करना है कि उत्तर सेम कार्बन का मान है या डबल कार्बन का। ये डबल कार्बन हो गए, डबल कार्बन, ठीक है। तो इस प्रकार से एल्केन और एल्काइल के डिफरेंस को देख सकते हो।